सुप्रभातम। महर्षि मार्कंडेय ने केदारनाथ के आगे पुष्पभद्रा नदी के तट पर एकांत में विश्वरूप नारायण की बड़े एकचित्त से 6 मनवंतर तक उग्र तपश्चर्या की। महर्षि के तपश्चर्या के कारण इंद्रदेव को भी अपने आसन का भय निर्माण हुआ, किंतु मार्कंडेय महर्षि को सम्मोहित करने के इंद्रदेव के सारे प्रयास विफल रहे। उन्हें तो केवल ईश्वर के लीला दर्शन एवं माया दर्शन का ही निजिध्यास था। एक दिन ध्यान करने से पूर्व महर्षि ने बड़े आर्तभाव से प्रभु की प्रार्थना की, हे जगदीश्वर, मुझे आपके अतर्क्य माया दर्शन की ही केवल अभिलाषा है। एकार्णव जलाशय के समीप नित्य साधना के बाद अचानक मेघ बरसने लगे, बिजलियां चमकने लगी, मूसली वर्षा बरसने लगी। जलाशय ने तो रौद्र रूप धारण किया था, घनघोर अंधकार फैल गया। सूर्य, चंद्र, तारका समूह का तो कहीं नामो निशान तक नहीं था। तूफान में तैरते तैरते महर्षि ने श्री विष्णु का मन ही मन में स्मरण किया। जलाशय के सामने उन्हें एक विशाल अक्षय वटवृक्ष नजर में आया, जिसके ईशान्य दिशा में वटपत्र के द्रोणे में एक अद्भुत सुंदर श्याम वर्ण का बालक लेटा था। बालक के मुख पर तो त्रिभुवन सुंदर हास्य विराजित था। उस कांतिमान बालक की प्रभा ने घनघोर अंधकार को मिटा दिया। बालक ने अपने कोमल रक्तवर्णीय बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिने पांव का अंगूठा मुख में रखा था। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पूटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जैसे ही मार्कंडेय ऋषि उस परमाद्वितीय बालक के पास पहुंचे तो उस अद्भुत बालक ने उन्हें श्वास के जरिए अपने उदर में समा लिया। उदर में तो ऋषि को सारे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। प्रतिसृष्टि भी उनके नजर में आई। उदर से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने आप को ध्यानस्थ पाया। अक्षय वटवृक्ष, अद्भुत बालक, प्रलयंकाली समुद्र कहीं भी नहीं था। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ने उन्हें अपने अतर्क्य लीला का दर्शन करवाया। एकार्णव जल का उपसंहार होकर नवजीवन की निर्मिति देखने वाले मार्कंडेय ऋषि एकमेव ऋषि हैं। महिषासुर का वध करने के पश्चात क्रोधायमान जगदात्मिका की बड़े आर्त भाव से स्तुति कर मार्कंड ऋषि ने भवानी का क्रोध शांत किया और वह वरदायिनी बनी। भगवती के आज्ञानुसार उन्होंने देवी की सप्तशृंगी गढ़ पर स्थापना की, इसलिए वह सप्तशृंगी कहलाए जाने लगी। महर्षि नित्य नेम से भगवती के सम्मुख देवी का पाठ किया करते थे, जिसे भगवती कान देकर सुनती थी। इसका प्रमाण आज भी हमें दिखाई देता है। माता ने अपना बायां हाथ बाएं कान के पीछे रखा है और उनकी गर्दन बाईं ओर झुकी है, मानो माता मार्कंडेय ऋषि का पाठ सुन रही है। देवी महात्म्य का वर्णन करने वाला दुर्गा सप्तशती ग्रंथ उन्होंने लिखा। प्रत्यक्ष प्रभु श्री राम को भी पितृश्राद्ध संबंधित मार्गदर्शन कर अवियोग कुंड का मार्ग मार्कंड ऋषि ने दिखाया, जिसके बाद दाशरथी श्री राम ने अपने पितरों को श्रद्धांजलि समर्पित की। योगेश्वर श्री कृष्ण भी मार्कंडेय ऋषि के प्रति विशेष आदर भाव प्रकट करते हैं। द्यूत में हरने के पश्चात जब वे काम्यवन में युधिष्ठिर की सांत्वना करने आते हैं तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, युधिष्ठिर, अमरत्व प्राप्त
मार्कंडेय ऋषि षड ऐश्वर्य संपन्न हैं। तपश्चर्या के कारण उनकी काया 25 वर्ष के तरुण की भांति है। अपने अद्भुत वाणी से धर्मशास्त्र, राज्यशास्त्र पर युधिष्ठिर को उन्होंने मार्गदर्शन किया। पश्चात उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कथा कथित की और कहा, युधिष्ठिर तुम दुखी ना हो, तुमसे तो कई गुना दुखी राजा हरिश्चंद्र था। धर्म युद्ध के पश्चात स्वकीयों के वियोग से धर्मराज युधिष्ठिर अतीव दुखी थे। काशी क्षेत्र में ध्यानस्थ मार्कंडेय ऋषि ने उनकी मनोव्यथा जान ली। वे तुरंत हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने युधिष्ठिर को सुयोग्य मार्गदर्शन किया। महाभारत के वन पर्व में मार्कंडेय समस्या पर्व लिखकर महर्षि व्यास ने उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया है। मनु के पिता रुचि कहते हैं, जो लोग मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित पितृ पीड़ा निवारक स्तोत्र का पाठ करते हैं, उन्हें निरोगी शरीर, ऐहिक सौख्य एवं उत्तम संतति का लाभ होता है। भाद्रपद महीना की पूर्णिमा से सर्वपितृ अमावस्या तक भगवान को घी शक्कर मिश्रित चावल का भोग लगाकर पितृ पीड़ा निवारक स्तोत्र का पाठ करने से शारीरिक पीड़ा का नाश होकर पितरों की कृपा दृष्टि का लाभ होता है। प्राणी मात्र के कल्याणार्थ सदैव अग्रणी रहने वाले अपने पुत्र भावना को विश्व में सर्वप्रथम हाथमाग निर्मिति की प्रेरणा देने वाले षष्ठाब्दी पूर्ति की प्रधान देवता, सर्वप्रथम नर्मदा परिक्रमा करने वाले मार्कंडेय ऋषि को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।